इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं बात करने वाला हूँ नागपुर के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में एंड डिटेल में हम जानेंगे कि नागपुर के बेस्ट कॉलेजेस में आपको कितने परसेंटाइल पे कौन से ब्रांच में जो एडमिशन है वो मिल सकती है। साथ ही में आपको जो प्रेफरेंस है वो कैसा रखना चाहिए, कौन से कॉलेजेस के ऊपर कौन से कॉलेजेस को नीचे, ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या फिर एक बढ़िया कॉलेज देखना चाहिए, सब कुछ हम देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगी एंड समझ में आएगा कि कहाँ पे हमें जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो एकदम डिटेल में हम देखेंगे तो वीडियो बड़ा हो सकता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी हेल्प आपको जो है वो हो सकती है। तो कट ऑफ्स के साथ साथ मैं आपको कॉलेजेस के बारे में भी जो है वो बताते रहूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास सारे कट ऑफ्स है। सबसे पहले हम जो है वो फ़िल्टर लगा लेते हैं नागपुर का, ताकि हमें बस नागपुर के ही कॉलेजेस जो है वो देखने को मिले। अगर आपको पुणे मुंबई देखना है तो वो भी आप लगा सकते हो। अभी हम नागपुर का देख रहे हैं तो नागपुर का फ़िल्टर लगाते हैं। तो जैसे ही हमने ये नागपुर का फ़िल्टर लगाया तो नागपुर में जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे हम जो है वो हाई से लो का फ़िल्टर लगाते हैं, जिससे होगा ये कि जिस भी कॉलेज का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है वो हमें जो है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। एंड सारे ब्रांचेस का भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नागपुर में जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी कॉलेजेस है, सभी कॉलेजेस का भी हमें जो कट ऑफ्स है वो यहाँ पे जो है वो देखने को जो है वो मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं नागपुर के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि यहाँ पे कितने कॉलेजेस है एंड कैसा सारा जो यहाँ पे सिनेरियो है वो बनता है। तो टोटल नागपुर रीजन में जो है वो टोटल 39 के आसपास जो कॉलेजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा फेमस कॉलेजेस है वो है, एक है गवर्नमेंट नागपुर, दूसरा है हमारा वाईसीसी, तीसरा है हमारा रायसोनी का जो मेन कैंपस है वो वाला कॉलेज। तो ऐसे ये तीन कॉलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वही अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, पेपर एंड पल्प ये सब कुछ करना है तो एलआईटी नाम का एक कॉलेज है जो कि काफ़ी फेमस है एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो है वो पॉपुलर है, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स वगैरह भी जो है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ठीक है। तो पहले टॉप मतलब नागपुर में देखा जाए तो टीयर वन में नागपुर के अकॉर्डिंग टीयर वन में हम इन तीन कॉलेजेस को जो है वो रख सकते हैं। फिर इसके बाद और कॉलेजेस आते हैं, जैसे एक पलोटी कॉलेज है, फिर रायसोनी का और एक दूसरा कॉलेज है, फिर एक प्रियदर्शनी कॉलेज है, फिर केडी के कॉलेज है, फिर एक हमारा एसबी जैन है, फिर एक कमिंस कॉलेज है जो कि गर्ल्स कॉलेज है। जैसे पुणे में एक कमिंस कॉलेज है, वैसे नागपुर में भी एक कमिंस कॉलेज हमें देखने को मिलता है। फिर एक जेडी कॉलेज है। तो ये हम सेकेंड टीयर में जो है वो रख देंगे एंड फिर इसके बाद और भी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो आते हैं, तो उनके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है। तो ऐसा मेनली जो है वो नागपुर में देखा जाता है। तो मैक्सिमम लोग जिनको अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो नागपुर के इन तीन कॉलेजेस को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देने का जो है वो सोचते हैं। नहीं तो फिर एक एलआईटी का ऑप्शन आता है, फिर और भी कॉलेजेस है तो वो भी हम जो है वो चेक करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको कॉलेज वाइज बताता हूँ। जैसे एलआईटी नाम का एक कॉलेज है, नागपुर में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो लक्ष्मी नारायण इनोवेशन टेक्नोलॉजी एलआईटी का जाता है। बट यहाँ पे आपको कोई भी टेक ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी। यहाँ पे आपको सारी जो है वो पेपर एंड पल्प, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग, फिर पेट्रोकेमिकल, ऑयल टेक्नोलॉजी, फिर सरफेस कोटिंग, तो एकदम स्पेसिफिक ब्रांच एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड ब्रांच आपको मिलती है। इससे अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो प्लेसमेंट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में आगे जाके अगर आपको बिजनेस खोलना है या फिर आगे जाके आपको गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में अप्लाई करना है तो वो भी आप जो है वो कर पाओगे। एकदम स्पेसिफिक चीज़ें आपको सीखने मिलेगी एंड कुछ नया आपको सीखने मिलेगा। इंडस्ट्री में हमेशा इसकी जो डिमांड है वो रहेगी, चाहे कितना भी ये आए या फिर कुछ भी आए, इसकी डिमांड रहेगी रहेगी। अगर आप सही सब कुछ सही से करते हो तो आगे जाके प्लेसमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो एलआईटी का एक ऑप्शन हमें जो है वो मिलता है। अगर आप कंप्यूटर, ईएनटीसी, मैकेनिकल, सिविल में इंक्लाइंड हो तो एलआईटी ऑप्शन आपके लिए नहीं है, बिकॉज वहाँ पे वो सारी ब्रांचेस ही जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। फिर गाइज यहाँ पे हमारे तीन मेन कॉलेजेस आते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वाईसीसी, गवर्नमेंट नागपुर एंड फिर हो गया हमारा रायसोनी। ठीक है। तो अभी इन तीन कॉलेजेस के बारे में थोड़ा देखते हैं एंड फिर उसके नीचे के कॉलेजेस के बारे में जो है वो देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट नागपुर के बारे में, बिकॉज एलआईटी के बाद सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो जाता है गवर्नमेंट नागपुर का। ठीक है। तो गवर्नमेंट नागपुर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें पहले हम यहाँ पे जो है वो कट ऑफ कैटेगरी भी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे सभी कैटेगरी का आएगा। आपकी जो भी कैटेगरी है वही आप चूज़ करो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपन कैटेगरी जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, ओपन हम यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन सी ब्रांचेस है एंड कितना कट ऑफ उसका जो है वो जाता है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ गवर्नमेंट नागपुर में जाता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। इसका कट ऑफ है 96 परसेंटाइल। फिर उसके बाद है ईएनटीसी ब्रांच जिसका कट ऑफ है 93। फिर है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जिसका कट ऑफ है 91। फिर है मैकेनिकल, कट ऑफ है 87 एंड सिविल है, इसका कट ऑफ जाता है 86 के आसपास। ठीक है। अगर कॉलेज के बारे में बात की जाएगी तो ओवरऑल जो कॉलेज है वो डिसेंट है।
कॉलेज की खासियत ये है कि इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे गवर्नमेंट नागपुर में आपका जो एडमिशन है वो बहुत ही कम फ़ीस में हो जाएगा। कुछ बच्चों का तो 4 साल 1 लाख रुपए के अंदर जो है वो निकल जाता है, ठीक है? इतना कम फ़ीस है इस कॉलेज का। प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए तो ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स है वो डिसेंट है। 60 टू 50% के आसपास जो प्लेसमेंट्स है वो हमें देखने को मिलता है। डिटेल वीडियो भी मैंने इस कॉलेज का बना रखा है, जाके आप देख सकते हो। एवरेज पैकेज भी यहाँ पे जो है वो 4 से 5 लाख के बीच में जो है वो जाता है। हाईएस्ट पैकेज डिपेंड करता है कि उस टाइम कौन सी कंपनी जो है वो आती है। बट अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो तो आपको प्लेसमेंट्स मिलने के अच्छे चांसेस रहेंगे। बट सभी का प्लेसमेंट होता है ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ। अगर आप इनका एनआरएफ रैंकिंग चेक करोगे तो डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो होता है। बाकी इन्होंने अपने वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स दे रखी है, तो आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है, आप मतलब ज़्यादा फ़ीस वाला कॉलेज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो गवर्नमेंट नागपुर का बेस्ट कॉलेज है, जो कि कम फीस में आपका इंजीनियरिंग करा के देगा। एंड अगर आप पढ़ाई भी करोगे तो प्लेसमेंट मिलने के भी यहाँ पे आपको अच्छे चांसेस जो है वो रहेंगे, ठीक है। ये हो गया गवर्नमेंट नागपुर का। अब ये हो गया ओपन के कट ऑफ। अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पे हम फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे हम ओबीसी का फ़िल्टर लगाते हैं। अगर आपका होम यूनिवर्सिटी नागपुर होगा तो आप यहाँ पे जब फ़िल्टर लगाओगे तो आप जो है वो यहाँ पे GOBC लिखना और ये एच सिलेक्ट करना है। एच का मतलब होता है होम यूनिवर्सिटी। वही अगर आप नागपुर के बाहर से हो तो फिर आप यहाँ पे ओ वाला सिलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी का कट ऑफ और कम जाता है। जैसे कंप्यूटर का 96, देन ईएनटीसी का 92, मैकेनिकल का 86 के आसपास हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे कट ऑफ्स के जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है वो फिल्टर्स जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड कॉलेज के बारे में, जो कि है हमारा YCC कॉलेज। तो ये हम क्लियर कर देते हैं एंड यहाँ पे हम डालते हैं YCC, ठीक है। तो YCC में देखते हैं कितने ब्रांचेस हैं एंड कैसा कट ऑफ हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम जो कैटेगरी है वो पहले जो है वो ओपन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम कैटेगरी वाइज भी जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये है YCC कॉलेज। YCC में आपको जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस है वो ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ब्रांचेस है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, फिर AI&DS है, मतलब कंप्यूटर साइंस इन AI एंड मशीन लर्निंग एंड AI&DS अलग। IT भी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन IoT, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VSLI एंड डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल। तो ऐसी इतनी सारी ब्रांचेस हमें जो है वो मिलती है। अगर आप YCC में कंप्यूटर ब्रांच के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पहले प्रेफरेंस आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को दो। सेकंड प्रेफरेंस आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI या फिर ML, या आप AI&DS को भी जो है वो दे सकते हो। बिकॉज अभी ये दो ब्रांचेस जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है एंड प्लेसमेंट्स में भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर प्रेफरेंस ही जो है वो दिया जाता है। तो अगर मेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं मिलती है तो इन दोनों को आप प्रेफरेंस जो है वो दे सकते हो। अगर ये भी आपको लगता है कि हमारे कट ऑफ के बाहर है या फिर हमारे इतना परसेंटाइल नहीं है तो देन आप YCC में IT एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को भी जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हो। तो YCC में अगर आपको ब्रांचेस चाहिए तो ये 5 ब्रांचेस है जिनको आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो दे सकते हो अगर आपको CSIT चाहिए। एंड लास्ट कट ऑफ ओपन का जो है वो 92 के आसपास जो है वो जाता है ओपन का। वही अगर हम OBC का कट ऑफ देखते हैं तो वो भी एक बार हम यहाँ पे जो है वो चेक कर लेते हैं। OBC हमारा S आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टेट लेवल कट ऑफ है इसलिए हम ये S सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है गाइज वो आप देख सकते हो, सबसे नीचे जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है इसका कट ऑफ जो है वो यहाँ पे जा रहा है हमारा 92 के आसपास, ठीक है, OBC में। तो OBC में भी जो कट ऑफ है वो हायर साइड पे ही आपको मिलेगा। तो कंप्यूटर डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस एंड IoT के बजाय आप इन सभी ब्रांचेस को जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हो, ये ज़्यादा बेटर होगा एंड प्लेसमेंट्स में भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर इन दोनों ब्रांचेस के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर इसको प्रेफरेंस नहीं देना है तो मैं आपको बोलूँगा सेफर साइड में आप YCC में जो है वो ENTC ब्रांच ले लो। बिकॉज YCC में ENTC के प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा बेटर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी कंप्यूटर ब्रांच नहीं मिल रहा है तो YCC के ENTC के लिए आग बंद करके जा सकते हो। बहुत बढ़िया ब्रांच है एंड प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी तगड़े होते हैं। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से बात की है ENTC के, उनको प्लेसमेंट के इतने प्रॉब्लम नहीं आता है एंड कंप्यूटर के कंपैरिजन में इसका कट ऑफ भी कम है, 90 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। तो ये एज आ बैकअप ब्रांच जैसा जो यूज़ है वो कर सकते हो। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में स्पेसिफिक इंटरेस्ट है तो ही फॉर्म में डालना, अदरवाइज मैकेनिकल एंड सिविल लेना है तो वो ऑप्शंस भी है। इसमें भी ठीक ठाक प्लेसमेंट है, 75 जाता है सिविल का एंड 79 है यहाँ पे हमारा मैकेनिकल का। OBC का ये कट ऑफ है। ओपन का अगर हम देखते हैं, बाकी आपको कैटेगरी वाइज SC जिसका भी देखना है सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बस आपको यहाँ पे फ़िल्टर सिलेक्ट करना है। अभी ओपन का अगर हम देखते हैं तो 78 पे सिविल क्लोज हुआ है
एंड मैकेनिकल जो है वो 82 पे क्लोज हुआ है। तो यार 82 में वाईसीसी जैसा आपको कॉलेज मिल सकता है अगर आप मैकेनिकल या सिविल के लिए जाते हो। वही कंप्यूटर में जो कट ऑफ है वो थोड़े हाइयर साइड पे हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। तो प्रेफरेंस देखो गाइज, मैं आपको यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट नागपुर अगर फीस में प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दो। अदरवाइज़ अगर आपको बेटर कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट नागपुर के ऊपर मैं वाईसीसी को आपको जो है वो प्रेफर करूँगा। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आपको जो ओवरऑल कैंपस है वो भी अच्छा मिलेगा एंड सारा नेटवर्क्स टीचिंग वो भी अच्छी जो है वो मिलती है। एंड रायसोनी जो मेन कैंपस है उसको भी आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो गवर्नमेंट से, अगर आपको फ़ीस का कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड कोई इशू नहीं है तो ठीक है। अब रायसोनी के बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे कि उसका कट ऑफ कितना जाता है एंड उसके नीचे के कॉलेजेस भी हम जो है वो देखेंगे। बट उसके पहले गाइज अगर आपको ये लिस्ट चाहिए होगी, इसमें आप पूरे महाराष्ट्र का कोई भी कॉलेज देख सकते हो, बस आपको फ़िल्टर लगाना आना चाहिए। सिलेक्ट ऑल कर देना, सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, पुणे का देखना है, मुंबई का देखना है, सब कुछ आप देख पाओगे ठीक है यहाँ पे। बस आपको फ़िल्टर लगाना आना चाहिए। एंड इसे अगर आपको लेना है गाइस तो आप सिंपली ये वाला हमारा जो कोर्स है वो ले सकते हो। बस 110 रुपये के आसपास प्राइस आपको पे करना पड़ेगा ना, आप आराम से सारे कॉलेजेस देख पाओगे सिंगल क्लिक के बेसिस पे। तो बहुत अच्छा है एंड इजीली आप कॉलेजेस भी फाइंड कर पाओगे। एंड जब भी आप इस कोर्स को बाय करोगे ध्यान रखना आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, तभी आप ये फ़िल्टर्स लगा पाओगे। फ़ोन पे जो फ़िल्टर्स है वो सही से जो है वो नहीं लगते, तो पहले मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ ठीक है। साथ ही में जब आप इस कोर्स को बाय करोगे तो कोर्स को आप ओपन कर सकते हो ऐप में या फिर आप वेबसाइट पे भी कर सकते हो। एंड कंटेंट पे चले जाना, कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको फिल गूगल फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, ये फॉर्म जो है वो आप भर देना। फिर हमें पता चलेगा कि आपको एक्सेस चाहिए तो हम फिर कुछ ही टाइम में आपको इस एक्सेल शीट का जो एक्सेस है वो दे देंगे। जब आपको एक्सेस मिलेगा तो आपको एक ईमेल आएगा, जो भी ईमेल आपने अपनी गूगल फॉर्म में डाला होगा वो ईमेल आईडी हमारे पास आएगा, उसके ऊपर हम आपको जो एक्सेस है वो दे देंगे। एक्सेस मिलने के बाद आपको कुछ इस टाइप का मेल आएगा, आपको सिंपली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप स्टार्टिंग में ही फ़िल्टर नहीं लगा पाओगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, डेटा के ऊपर क्लिक करना है एंड क्रिएट फ़िल्टर व्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आप यहाँ से इजीली सारे जो फ़िल्टर्स वगैरह है वो लगा पाओगे ठीक है। बस ये स्टेप्स फॉलो करना, देन आप इजीली कोई भी कॉलेज आपको ढूंढना है बहुत ही इजीली आप जो है वो ढूंढ पाओगे ठीक है। तो ऐसा करोगे तो बहुत फ़ायदा आपको होगा। तो पहले दो कॉलेजेस अभी हमने देख लिए, अब देखते हैं हमारा रायसोनी का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। तो यहाँ पे अभी हम जो है वो रायसोनी जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें रायसोनी में कितने ब्रांचेस है वो सब दिख जाए। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि रायसोनी कॉलेज जो है वो एक माइनॉरिटी कॉलेज है। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो जैसे ओबीसी एससी एसटी तो आपको जो कट ऑफ है उसमें बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको कट ऑफ जो है वो ओपन का ही जो है वो लगेगा ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, बट आपको फीस में बेनिफिट्स जो है वो मिल जाता है, कट ऑफ आपको जो है वो ओपन का लगेगा। बस ये मत समझना कि यहाँ पे कैटेगरी कट ऑफ नहीं है तो हमारा एडमिशन नहीं हो सकता, एडमिशन आपको मिलेगा, बस आपको कट ऑफ जो है वो ओपन का जो है वो लगता है ठीक है। अब देखते हैं गाइस कितनी ब्रांचेस यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रांचेस यहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारी जो है वो मिलेगी। एंड ये माइनॉरिटी कॉलेज भी है, तो अगर आप हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत ही कम परसेंटाइल में यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। बट हम नॉन माइनॉरिटी का कट ऑफ देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंप्यूटर का जो कट ऑफ है वो जाता है 90 परसेंटाइल के आसपास, जो कि काफ़ी कम है बिकॉज ये माइनॉरिटी कॉलेज है, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी वाइज आपको नहीं मिलता है, सभी के लिए सेम कट ऑफ है। एंड नंबर ऑफ सीट्स भी अच्छी खासी ज़्यादा है तो इसलिए कट ऑफ कम है। अगर आपका रैंक 25 से 30 हज़ार के बीच में आता है महाराष्ट्र का रैंक, तो आपको ईजिली यहाँ पे कंप्यूटर ब्रांच जो है वो मिल सकता है। वही आईटी का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 88 के आसपास कट ऑफ जो है वो जाता है, सभी कैटेगरी के लिए यही सेम ही कट ऑफ रहेगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो एआई और एमएल का ऑप्शन है या फिर एआई वाला ऑप्शन है, तो इन दोनों में से आप किसी को भी जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो, जैसे इसको पहले रखो एंड फिर इसको आप जो है वो रख सकते हो ठीक है। फिर इनका एक स्पेसिफिक एआई वाला भी है तो उसको थोड़ा नीचे रख सकते हो बिकॉज स्पेसिफिक वो एआई वाला हो जाएगा, तो उसके कंपैरिजन में ये आप रख लो, फिर ये रख लो, फिर ये रख सकते हो, फिर आईटी रख सकते हो, फिर एआई रख सकते हो, ऐसे आप जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हो। बाकी कट ऑफ्स अगर आप देखोगे सबसे कम कट ऑफ जो है वो जाता है सिविल इंजीनियरिंग का जो है 69, एंड फिर मैकेनिकल का है 72 के आसपास, एंड सबसे हाईएस्ट जो है वो जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको रायसोनी में ब्रांचेस चाहिए तो मिनिमम से मिनिमम आपका जो है वो 85 के ऊपर परसेंटाइल जो है वो रहना चाहिए। वही आपका ईएनटीसी भी जो है वो अच्छा है, 85 के आसपास ईएनटीसी भी आपको मिलेगा। कैप राउंड 2, 3, 4 में कट ऑफ्स कम हो सकता है, जितना वेट करोगे उतना ही बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे ठीक है। अब अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो देखो रायसोनी और वाईसीसी के ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम नागपुर में सभी कॉलेजेस में कंपेयर करेंगे तो रायसोनी एंड वाईसीसी में आपको प्लेसमेंट्स थोड़े बेटर जो है वो मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है वो ईएनटीसी ब्रांचेस में भी जो प्लेसमेंट्स है वो अच्छे मिलते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको सीएस ब्रांच नहीं मिलती है
तो ईएनटीसी में भी आप यहाँ पे जा सकते हो, बढ़िया प्लेसमेंट मिल सकते हैं। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है एंड आपको कंपटीशन भी ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज दोनों कॉलेजेस का ओवरऑल जो इंटेक है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अ नॉर्मल कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ कंपेयर करोगे तो इनका जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट को भी प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज वहाँ पे इंटेक बस 60 स्टूडेंट्स का, यहाँ पे 120 180 ऐसा जो है वो जाता है, तो अकॉर्डिंगली आप प्रेफरेंस देना। बट प्लेसमेंट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप पढ़ाई वगैरह जो है वो करते हो तो, ठीक है। तो ये था हमारा टॉप 3 कॉलेजेस जो कि हमने देखे। अब डिपेंड करेगा आप कैसे प्रेफरेंस देते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग वाईसीसी रायसोनी गवर्नमेंट दे सकते हो। फीस का प्रॉब्लम होगा तो गवर्नमेंट, वाईसीसी, देन आपका रायसोनी आएगा। बट एक चीज़ है, अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करोगे, अगर वाईसीसी एंड रायसोनी आपने जो है वो ऊपर रख दिया तो गवर्नमेंट डालने का कोई भी फ़ायदा ऐसा सच नहीं होता है, बिकॉज गवर्नमेंट का जो कट ऑफ है वो इन दोनों कॉलेजेस से जो है वो ज़्यादा ही है। तो आप बस अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए फिर गवर्नमेंट डालोगे, बिकॉज ये लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए, वाईसीसी और रायसोनी नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट को ऊपर रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाता है कंपेयर टू दिस 2 कॉलेजेस, ठीक है। तो ये थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। बाकी अभी हम और कॉलेजेस जो है वो देखते हैं। अब देखते हैं गाइज हम पलोटी कॉलेज देखते हैं, बिकॉज पलोटी भी जो है वो अगर वाईसीसी रायसोनी नहीं मिलता है तो लोग पलोटी के बारे में सोचते हैं। तो ये भी गाइज एक जो है वो माइनॉरिटी कॉलेज है, ये है क्रिश्चियन माइनॉरिटी। अगर आपकी रिलीजन क्रिश्चियन है तो इस कॉलेज में आपको बहुत ही ईजिली एडमिशन मिलेगा। वही अगर आप नॉर्मल, आपका मदर टंग मराठी या फिर रिलीजन हिंदू है तो देन आपको यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे भी कंप्यूटर का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाता है 90 के आसपास, एंड सबसे कम कट ऑफ जाता है सिविल का जो जाता है 67 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा कट ऑफ्स में। कंप्यूटर आईटी एआई, कंप्यूटर डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड ईएनटीसी का कट ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा जाता है। ईएनटीसी यहाँ पे भी आपको 85 के आसपास जो है वो मिलेगा। तो अगर आपको एक बढ़िया कॉलेज में नागपुर में ईएनटीसी ब्रांच चाहिए तो 85 इज़ द सेफ स्कोर। अगर 85 या फिर उसके ऊपर परसेंटाइल है 87 के आसपास, तो नागपुर के कुछ बेस्ट कॉलेजेस में आपको जो है वो ईएनटीसी ब्रांच या फिर सीएसआईटी से रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, जैसे कहा गया हमारा ब्रांच ये एआई, यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा ऑलमोस्ट 87 के आसपास, ठीक है। तो 87 85 ये रेंज जो है वो सेफ रेंज है। आपको पलोटी, रायसोनी का दूसरा कैंपस, वो सारी कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है। वही ये कॉलेज जो है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर हम माइनॉरिटी का कट ऑफ देखते हैं तो वो तो बहुत ही कम होगा। आप देख सकते हो 66 में आपको ईएनटीसी, कंप्यूटर, ये सारी जो ब्रांचेस है वो मिल जाएगी। तो माइनॉरिटी का कट ऑफ बहुत कम है। आईटी में तो यहाँ पे भाई आईटी आपको 4-5 परसेंटाइल में मिल जाएगा। तो माइनॉरिटी का कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाता है इस कॉलेज में, तो बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते दोस्तों हमारी नेक्स्ट कॉलेज की और देखते हैं। नेक्स्ट कॉलेज हमारा होगा फिर रायसोनी का जो दूसरा ब्रांच है वो वाला, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है वो कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे। तो कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए पहले क्लियर कर लो एंड फिर अभी हम यहाँ पे डालते हैं। रायसोनी, तो रायसोनी के 2 कॉलेजेस हैं नागपुर में। पहला है अंकुश शिक्षण संस्था जो कि मेन कैंपस है, एंड दूसरा ये इनका दूसरा वाला कॉलेज, ठीक है। तो इनका भी कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाईयर साइड पे रहता है। तो काफ़ी सारे लोग अगर उनको मेन रायसोनी नहीं मिलता है तो दूसरे ब्रांच में जाते हैं, बिकॉज ऐसा कहना है कि रायसोनी का साथ में ही प्लेसमेंट होता है तो अपॉर्चुनिटी सिमिलर सी मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर का ब्रांच, ये भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है तो सभी के लिए ओपन का ही कट ऑफ रहेगा। कंप्यूटर का कट ऑफ जो है वो जाता है 88 के आसपास, आईटी का है 87, फिर एआई का है 84। वही मैंने बोला कि 85 के ऊपर अगर आपको होगा तो नागपुर में आराम से एक बढ़िया कॉलेज आपको सीएसआईटी या फिर ईएनटीसी ब्रांच में जो है वो मिल जाएगा। सबसे कट ऑफ यहाँ पे कम जाता है सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पहले 3 कॉलेजेस देखे, फिर पलोटी एंड ये रायसोनी, 5 कॉलेजेस हमारे जो है वो हो गए। अब बढ़ते गए थोड़ा और नीचे। तो मैक्सिमम लोग जो भी इंजीनियरिंग करेंगे नागपुर से जो करना चाहते हैं उनके पहले टॉप प्रायोरिटी गवर्नमेंट, वाईसीसी, रायसोनी का मेन कैंपस, पलोटी, फिर हमारा रायसोनी का सब कैंपस, ये सारे जो है वो रहते हैं। किसी किसी का केडीके, पीसी मतलब प्रियदर्शनी, वो सारे भी रह सकते हैं। फिर एसबी जैन, वो सारे ऑप्शन भी आते हैं, तो वो भी हम एक बार जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी किसी का एसबी जैन भी रह सकता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर भी। अब यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं प्रियदर्शनी का, ठीक है। तो इनके भी बहुत सारे कॉलेजेस है। तो आपका जो मेन कैंपस है वो है लोकमान्य तिलक प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसमें देखो यार, इसका बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है।
फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 86 के आसपास, वही मैंने बोला कि 86-85 के रेंज में आराम से आपको जो है वो मिल जाएगा अच्छे कॉलेजेस में। यहाँ पे ईएनटीसी ब्रांच आपको जो है वो 82 के आसपास मिल जाएगी। तो अगर आपको 80 के आसपास भी परसेंटाइल है, टिल प्रियदर्शनी, केडीके, ये सारी कॉलेजेस है जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट प्लेसमेंट्स यहाँ पे भी मिल सकता है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड क्राउड भी जो है वो बहुत बड़ा मिलेगा, तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको एकदम टॉप रहना पड़ेगा, तभी प्लेसमेंट्स होने के चांसेस जो है वो रहेंगे। ये भी माइनॉरिटी कॉलेजेस है, तो यहाँ पे भी आपको ओपन का ही जो कट ऑफ है वो मिलेगा। फीस में बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बट कट ऑफ यहाँ पे जो है वो काफ़ी मतलब कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो कैटेगरी वाइज थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, फ़ायदा नुकसान होता है। यहाँ पे वैसा नहीं, सभी के लिए सेम कट ऑफ्स यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी जो है वो ले सकते हो, ठीक है। फिर गाइज हमारा आता है केडीके कॉलेज, तो वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। कहाँ गया? तो केडीके एंड केडीके जो है वो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो ओपन ये सारे कट ऑफ्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये है केडीके में गाइज आप देख सकते हो कंप्यूटर है, एआई एंड डीएस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल एंड सिविल है। सिविल का कट ऑफ सबसे कम है 59। केडीके में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो 79 पे मिल सकता है। ठीक ठाक कॉलेज है, मतलब बहुत ही ग्रेट नहीं है, बट हाँ मिल सकता है प्लेसमेंट यहाँ पे भी। बट वही बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा। 79 में कंप्यूटर मिल रहा है और वो भी कॉलेज आपको सिटी में मिल जाता है। इसका हमने कैंपस टूर वगैरह भी किया था, तो वो भी आप देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट है, तो कंसिडर आप कर सकते हो। मैनेजमेंट का फ़ीस देने से अच्छा कैपराउन में अगर ये कॉलेज मिल रहा है तो ले सकते हो, आप सोच सकते हो इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। फिर है गाइस हमारा एसबी जैन, तो यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और भी ब्रांचेस मिलती है, आईटी वगैरह, तो देख सकते हो। 77 में मिल रहा है तो क्या ही चाहिए। वही अगर आप वैकेंट राउंड में जाओगे तो 50-60 परसेंटाइल पे भी मिल सकता है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा कॉलेजेस, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर है एसबी जैन, ये गाइस जो है वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में कॉलेज है, ठीक है। ये भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ओपन का ही कट ऑफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हो 81 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है कंप्यूटर का, जो कि कम ही है, ठीक है। और फिर ए आई एंड एम एल का 80 के आसपास, कंप्यूटर एंड डेटा साइंस का 78। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। तो जितना समझ में आ रहा है गाइस कि अगर आपको नागपुर में कॉलेजेस चाहिए तो टॉप 3 टॉप 4 में आपको 85 के ऊपर होगा, तो आराम से सी एस से रिलेटेड या फिर ई एन टी सी से रिलेटेड जो ब्रांच है वो मिल जाएगी। फिर वही के डी के हो गया या फिर प्रियदर्शनी हो गया, एस बी जैन हो गया, वहाँ पे अगर आपको 75 के भी ऊपर परसेंटाइल मिला होगा, कैपराउन 2 एंड कैपराउन 3 में ट्राई करोगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर ईएनटीसी ब्रांच वगैरह जो है वो मिल सकती है। मैकेनिकल एंड सिविल के लिए जा रहे हो तो फिर तो 80 परसेंटाइल इज़ आराम से बढ़िया कॉलेज मिलेगा। 70 या 60 भी होगा तब भी आपको एक ज़बरदस्त कॉलेज मिल सकता है, बिकॉज वैकेंट राउंड में बहुत सारी सीट्स बची होती है। आराम से कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा मैकेनिकल या फिर सिविल ब्रांच के लिए जाना चाहते हो तो, ठीक है। फिर और ऑप्शन है, जैसे एक कमिंस कॉलेज है जो कि गर्ल्स कॉलेज है, वो भी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हमारा कमिंस के बाद है जेडी कॉलेज भी है, वो उसके बारे में भी आप सोच सकते। गवर्नमेंट चंद्रपुर में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मत देना, उसका प्लेसमेंट भी इतना सही दिखने को नहीं मिला। बाकी तो फिर नागपुर में और कॉलेजेस है, बट फिर मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। जो मेरे को सही लगता है वो मैंने आपको जो है वो सारी यहाँ पे जो है वो बता दिया है। बाकी इस लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक, तो आपको सारे नागपुर के कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आपका ओपन का कट ऑफ है, मतलब अगर आपकी कैटेगरी जो है वो ओपन है, तो यहाँ पे क्लियर कर दो, जी ओपन लगा दो, ठीक है। जी ओपन एस और एच लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका जाता है, वाईसीसी का कौन सा ब्रांच ऊपर है, फिर उसके नीचे रायसोनी कहाँ पे, सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जैसे फ़िल्टर लगाओगे वैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। जो टॉप कॉलेजेस थे उनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है। आपको कुछ और क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। साथ ही में अगर आपको पुणे का देखना होगा तो यहाँ पे बस पुणे टाइप कर लो, पुणे पे क्लिक कर लो तो पुणे के कॉलेजेस आएंगे, ठीक है। वही अगर आपको पुणे एंड नागपुर के बीच में कंपटीशन करना है कि कौन सा कॉलेज ऊपर नीचे आता है कट ऑफ वाइज, तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इससे तो हो गए दोनों सिलेक्ट। तो पुणे पुणे ही आपको जो है वो स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, बिकॉज पुणे के कॉलेजेस का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। फिर बीच बीच में नागपुर आता है, जैसे एलआईटी का आ जाता है, फिर
यहाँ पे आ गया LIT, क्योंकि LIT का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है, बट नागपुर आपको पुणे के कंपैरिजन में थोड़े नीचे ही कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो जितना आपको खेलना है सब कुछ आप इसमें कर सकते हो, बस थोड़ा फ़िल्टर लगाना आना चाहिए एंड बाय करने के बाद गूगल फॉर्म भर देना, तभी आपको एक्सेस मिलेगा, वरना एक्सेस नहीं मिलेगा। एंड एक्सेस मिलने के बाद क्रिएट डेटा पे क्लिक करके क्रिएट फिल्टर व्यू जो है वो कर देना, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम कौन से डिस्ट्रिक्ट पे बनाए ज़रूर बताना, एंड कमेंट्स में कुछ भी डाउट होगा तो वो जो है वो पूछ लेना, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।